इद्दत में निकाह के केस में बानी पीटिया और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में होने वाली समाअत में फर्द जुर्म के वक्त बानी पीटिया कमरा अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी पर अदालत बरहम, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। कहा बुशरा बीबी को आज तलब किया था, वो किसकी इजाज़त से कमरा अदालत से चली गई। जेल इंतज़ामिया ने कहा पता करें बुशरा बीबी जेल में कब दाखिल हुई और कब बाहर गई। जेल इंतज़ामिया ने बताया कि बुशरा बीबी 11:30 बजे जेल में दाखिल हुई और 1:45 पर चली गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद एक बार फिर गिरफ्तार। 9 मई के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद के खिलाफ मेट्रो बस स्टेशन 6 रोड पर तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज है। जो आज पाकिस्तान में ये नफरत और सियासत और ये ज़ाती दुश्मनी की सियासत की वजह से जो हो रहा है वो कितना गलत हो रहा है। जो आज समझता है कि उनका मुखालिफ के साथ किया जा रहा है, उनको जानना चाहिए कि कल उनके साथ यही हो। सोचना चाहिए जो आज मुखालिफ के साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। पाकिस्तान में सियासत गालम गलोच से ज़ाती दुश्मनी पर पहुंच चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नौडेरों में खिताब। कहा नफरत और ज़ाती दुश्मनी की सियासत के बायस मुल्क में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। अवाम 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत दफन करेंगे, पाकिस्तान को सियासी और आइनी बहरान से निकालेंगे। खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी शहीद वालिदा बेनज़ीर भुट्टो को याद करके आबदीदा हो गए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने खिदमत के जो रिकॉर्ड कायम किए थे पिछले 5 साल में, जब घुस बैठिए लाहौर में घुस कर कब्जा कर लिया तो देख लो वो खिदमत के निशान जो मुस्लिम लीग नून छोड़कर गई थी वो आज भी वही है। तो मेरे बहनों और भाइयों, इन घुसपैठियों को 8 फरवरी को उठा के लाहौर से बाहर फेंक देना। लाहौर में 5 साल घुसपैठिए रहे लाहौरिये, 8 फरवरी को इन्हें निकाल बाहर करेंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का लाहौर में अपने हल्के PP 159 के दौरे के दौरान कारकुनों से खिताब। कहा मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद लाहौर लावारिस हो गया। पिछले 5 साल में लाहौर में कोई काम नहीं हुआ। नवाज शरीफ बनाता और बाकी उजाड़ते हैं। 8 फरवरी को शेर दहाड़ेगा। जितनी तेजी से शेर पर ठप्पे लगेंगे महंगाई उतनी तेजी से खत्म होगी। आसिफा भुट्टो जरदारी की कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी आमद पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। खिताब करते हुए आसिफा भुट्टो ने कहा अगर आप चाहते हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले और तनख्वाह दुगनी हो तो पीपल्स पार्टी को वोट दें, बिलावल को कामयाब कराएं। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI के कारकुन और ओहदेदार इख्तलाफात में ना पड़ें। हमारा लीडर जेल में पड़ा है, हमें उसके मकसद को देखना है। अगर किसी से ज़ाती इख्तलाफ है तो खुद तक ही महदूद रखें। एक सवाल के जवाब में कहा शेख रशीद से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था। शेर अफजल मरवत PTI के साथ रहेंगे, लकी मरवत से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और PTI वकील लतीफ़ खोसा एक बार फिर आमने सामने। लतीफ़ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा लतीफ़ खोसा साहब आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और लतीफ़ खोसा का मुकालमा मुलाजमत से मुताल्लिक़ एक केस के दौरान हुआ। लाहौर और मियांवाली से बानी PTI के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। बानी PTI के वकील ने कहा बानी PTI की सजा और नाअहली मुअत्तल हो चुकी, बानी PTI इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि NA 122 से दरखास्त गुजार का तजवीज़ कुनंदा इस हल्के का नहीं है। रूल्स के मुताबिक तजवीज़ कुनंदा का ताल्लुक NA 122 से होना चाहिए।
बानी पीटीआई NA 122 लाहौर और NA 89 मियांवाली से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड जमातों में शामिल इलेक्शन कमीशन ने 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। गुज़श्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन ने 13 जमातों को डीलिस्ट कर दिया था। पेशावर हाईकोर्ट में शहरियार आफरीदी, आसिफ खान, कामरान बंगश, आफ्ताब आलम की इंतखाबी निशानात के खिलाफ दरखास्तें खारिज। शहरियार आफरीदी ने बोतल, आसिफ खान ने हाथ गाड़ी, आफ्ताब आलम ने बैंगन और शफीउल्लाह ने गोभी के इंतखाबी निशान के खिलाफ दरखास्त दी थी। बल्ले का निशान तो गया, क्या पीटीआई की पार्लिमानी कुव्वत बरकरार रह सकेगी? $1 मिलियन सवाल। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पीटीआई अब भी रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में मौजूद। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आईन इससे मुताल्लिक खामोश है कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतने वाले ऐसी सियासी जमात में शामिल हो भी सकेंगे या नहीं जिससे इंतखाबी निशान वापस लिया गया हो। आइन आज़ाद हैसियत में कामयाब उम्मीदवारों को सरकारी गज़ट में नाम शाया होने के 3 रोज़ में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की इजाज़त देता है। वकला तंजीमों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा ने कहा, पीटीए और FIA ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अदालतें भी तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत ने कहा कि वकला और अवाम चीफ जस्टिस की तस्दीक न करें। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक है। पीटीआई को इन्हीं गैर जमहूरी कुव्वतों ने वापस भेजा है जो इसे लेकर आई थी। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ तैयबा गुल की हिरासानी की शिकायत पर समाअत। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और नैब तफ्तीशी ऑफिसर इमरान डोगर पेश नहीं हुए। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्त। वफाकी मुहतसिब ने बताया कि इस्तिस्ना की दरखास्त के मुताबिक जावेद इकबाल को 10 रोज़ आराम का मशवरा दिया गया है। तैयबा गुल ने कहा कि आइंदा तारीख तब रखें जब जावेद इकबाल सेहतियाब हो जाएं। उनके केस के मरकजी मुलजिम जावेद इकबाल, इमरान डोगर और तो को ज़रूर तलब किया जाए। वफाकी इदारा बराए मुहतसिब इंसानी हिरासानी की चेयरपर्सन फौजिया वक़ार ने जावेद इकबाल, इमरान डोगर समेत 12 मुलजमान को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में बुला लिया। इल्ज़ामात का जवाब जमा कराने की हिदायत। मज़ीद समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत के अपने ही पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन पर इल्ज़ामात का। रऊफ हसन निगरान हुकूमत में मौजूद अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। बानी पीटीआई मुखालिफ सहाफ़ियों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। उन्होंने ही पीटीआई और JUI शेरानी ग्रुप का अलायंस ख़त्म कराया। रऊफ हसन साजिशी हैं, अक्सर पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ़ रहते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुल्तान में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा, मुल्तान की सनती और कारोबारी बरादरी को तमाम सर्विसेज एक ही छत तले मिलेंगी। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में कायम 24 काउंटर्स पर मुख्तलिफ सरकारी महकमे सर्विसेज फराहम करेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि बिलावल भुट्टो आज पंजाब फतह करने की मुहिम चला रहे हैं। वो लाहौर में ये नहीं कह सकते कि लाहौर को कराची बनाएंगे, जिनकी कारकर्दगी कुछ नहीं। वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। जिस पार्टी को अपना वज़ीर आज़म बनाना है उसे MQM के वोट की ज़रूरत होगी। जो हमारी आईनी तरमीम तस्लीम करेगा उसे वज़ीर आज़म का वोट देंगे। पीपल्स पार्टी के इरफान मक्सी MQM में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी तलात शाजिया मरी का कहना है कि अदालती अहकामात के बावजूद पीपल्स पार्टी के 7 अरकान को तीर के इंतखाबी निशानात से महरूम रखकर आज़ाद उम्मीदवारों के ज़िम्मे में डाला जा रहा है। तमाम ROs और DROs इलेक्शन एक्ट के तहत मुकर्ररा निशान अलॉट करने के पाबंद हैं। और PCB मैनेजमेंट कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में PCB के आइंदा इलेक्शन के लिए नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील पर फैसला होना था। वज़ारत बैनुस्सूबाई राबता ने PCB मैनेजमेंट कमेटी को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नामजदगी से रोक रखा है।
IPC का मौक़िफ़ है कि ये इख्तियार PCB के चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर के पास है।